नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप सबने अभी तक सर्कुलर नंबर 568 के बारे में सुन लिया होगा। दोस्तों, कई सारे मेरे व्यूअर्स का भी मुझसे सवाल है कि सर 568 सर्कुलर के बारे में बताएं। कई सारे तो ये सोच रहे हैं कि कोई नया सर्कुलर जारी हो गया है 568 नंबर, जिससे 2006 से पुराने पेंशनर्स को एरियर मिलने जा रहा है, उनको पेंशन में फायदा हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में आप सबको जानकारी होनी जरूरी है कि 568 सर्कुलर जो है ये क्या है, कब का सर्कुलर है, किनको लागू है, इसका उद्देश्य क्या है और फायदा किनको मिल रहा है। हाँ, ये सच्चाई है कि 568 नंबर सर्कुलर से 2006 से पुराने पेंशनर्स को फायदा होगा, लेकिन किनको होगा, क्या आप उस कैटेगरी में आते हैं? इसके बारे में सारी जानकारी आज इस वीडियो में प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में 568 सर्कुलर के बारे में जानकारी लेने के लिए। इससे पहले कि आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे बोर्ड में आप कुछ पॉइंट्स देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले सर्कुलर 568 से किसको और कितना फायदा। आप सबको सबसे पहले तो बता दूं दोस्तों कि सर्कुलर नंबर 568 कोई नया सर्कुलर, अभी जारी किया गया सर्कुलर नहीं है। ये 2016 का सर्कुलर है और 13 अक्टूबर 2016 को इसको पीसीडीए द्वारा जारी किया गया था लागू। ये किनको लागू है दोस्तों? ये सिपाही से लेकर के जनरल तक, यानी कि सभी फौजियों को लागू है, चाहे अफसर हो, चाहे जैसी हो, चाहे जवान हो, कोई भी हो, सभी को लागू है। जो 2006 से पुराने पेंशनर्स हैं उनको फायदा दिलाने के लिए, उनको जो नुकसान होता था उस नुकसान की भरपाई के लिए इसको लागू किया गया था दोस्तों। और ये फैमिली पेंशनर्स को भी लागू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है दोस्तों प्री 2006, यानी कि 1 जनवरी 2006 से जो पहले पेंशनर्स पेंशन आए थे, उनका पेंशन का कैलकुलेशन होता था दोस्तों 33 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस के बेस पर। आगे समझाऊंगा मैं ये क्या चीज है, और इससे हुए नुकसान की भरपाई करना इस सर्कुलर का उद्देश्य है। आगे दोस्तों, फायदा फायदा किनको होगा? जिनका जितना कम क्वालिफाइंग सर्विस, क्योंकि प्री 2006 पेंशनर्स को 33 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस के जितना कम क्वालिफाइंग सर्विस उतना ज्यादा घाटा होता था। यानी कि दोस्तों फायदा उनका होगा जिनका सर्विस कम है, 17 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल। और अगर आप एक तरीके से देखें तो जो जवान है, कम सर्विस वाले हैं, उनको फायदा होगा सर्कुलर नंबर 568 से, क्योंकि जो पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला 2006 से पहले था, उनका उस फॉर्मूले में जितना कम सर्विस होता था दोस्तों, उतना ज्यादा नुकसान होता था पेंशन में। तो उसी चीज को भरपाई के लिए इसको लागू किया गया था। इस वजह से जिनका जितना कम सर्विस में जो रिटायर हुए हैं, उनको उतना ज्यादा फायदा इस सर्कुलर से होगा। इस सर्कुलर को एक तरफ से दोस्तों डीलिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस 33 इयर्स भी कहा जाता है। यानी कि जो पेंशन कैलकुलेशन के लिए 2006 से पहले 33 ईयर वाला फॉर्मूला को लागू किया जाता था, वो थोड़ा सा मैं आपको यहां समझा दूंगा कि क्या है वो। तो उसकी वजह से जो है नुकसान होता था, तो उसको डीलिंक करना, यानी कि 33 ईयर वाला जो फॉर्मूला है उसको निकाल देना पेंशन कैलकुलेशन से, यही इस सर्कुलर का उद्देश्य था। प्री 2006 के जो पेंशनर होते थे दोस्तों, उनका जो एलआरई, उसमें भी कई सारे फॉर्मूले हैं। आपका पे, क्लास पे वगैरह पहले ही आधा कर दिया जाता था। मान लीजिए एलआरई यानी कि आपका जो बेसिक पे ही, मान लीजिए, आप ज्यादा मत सोचिए, बेसिक पे मान लीजिए 2006 से पुराना पेंशनर है, उनका बेसिक पे जो होता था, बेसिक पे के साथ मल्टीप्लाई किया जाता था 33 ईयर वाला फॉर्मूला, जो कि बहुत कम होता था। क्या होता था? आपकी सर्विस मान लीजिए 17 साल है, अब उसमें 5 साल जोड़ लिया जाता था। मान लीजिए 5 साल जोड़ने से 22 साल हो गया। अब उस 22 साल को 33 से डिवाइड किया जाता था, तो उसका भाग जो निकलता था उसको आपका जो एलआरई से जो है मल्टीप्लाई किया जाता था, जिससे कि जितना कम सर्विस उतना कम फायदा होता था। क्योंकि 33 से जब डिवाइड किया जाएगा 22 को तो कम निकलेगा, तो उसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो कम होगा। अब मान लीजिए कोई 28 साल सर्विस करके आए हैं, उनका 5 प्लस कर दिया जाएगा तो 33 हो जाएगा, तो 33 से 33 को डिवाइड करेंगे तो 1 निकलेगा, तो उनका जितना एलआरई निकला उतना ही उनका पेंशन बना। इस वजह से जितना कम सर्विस होता था उतना कम फायदा होता था 1 जनवरी 2006 से पहले पेंशन कैलकुलेशन में। अब आगे दोस्तों 2006 के बाद क्या हुआ? 50% ऑफ एलआरई, या तो 30% जो फैमिली पेंशन है, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट, वो 30% होता था, और जो 50% होता है जो सर्विस पेंशन है। यानी कि मान लीजिए मेरा एलआरई अगर 40,000 निकलता है तो मेरा पेंशन बनेगा 20,000। साफ क्लियर फॉर्मूला। लेकिन यहां पर क्या होता था?
आपका एलआरई को फिर क्वालिफाइंग 33 साल वाले सर्विस के साथ मल्टीप्लाई करने की वजह से आपका 40,000 अगर आपका एलआरई है तो आपका पेंशन मुश्किल से जाकर के 15,000 के करीब बैठता था। तो दोस्तों अब किनको कितना फायदा होगा, कैसे चेक करना है, उस चीज को चेक करने के लिए आपको टेबल देखने पड़ेंगे जो कि 568 का टेबल है। 568 सर्कुलर में भी एक टेबल जारी किया गया था जो अफसर के लिए अलग था, आर्मी वालों के लिए अलग था, नेवी वालों के लिए अलग था, एयरफोर्स वालों के अलग था, यानी कि 4 टेबल थे। ये जो सामने आप टेबल देख पा रहे हैं ऑफिसर्स के लिए, आर्मी वालों के लिए, एयरफोर्स वालों के लिए और नेवी वालों के लिए। उसमें से मैं आर्मी वाला टेबल थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। आर्मी वाला टेबल दोस्तों यहाँ कोई लेंथ ऑफ सर्विस नहीं है, सिर्फ रैंक के साथ आगे XYZ ग्रुप के हिसाब से आपका पेंशन एक बेंचमार्क रखा गया है। जैसे OROP 2 का आप टेबल पता है आपको, उसी तरीके से जो है एक बेंचमार्क इसमें भी टेबल रखा गया है। यानी कि कोई सिपाही है 1 जनवरी 2006 के डेट में उनका अगर बेसिक पेंशन एक्स ग्रुप वाले का 6,120 से कम में फिक्स हुआ है तो उनको 6,120 में लाया जाएगा। यही है 568 का फायदा। और वाई ग्रुप वाले का एक सिपाही है 2006 में 1 जनवरी 2006 में वाई ग्रुप वाले का अगर 5,125 से नीचे फिक्स हुआ है तो उनको इतने में लाया जाएगा, और जेड ग्रुप वाले को 4,940 से नीचे फिक्स हुआ है तो उतने में लाया जाएगा। उसी हिसाब से नायक का एक्स ग्रुप का 6,425, वाई का 5,520 और जेड का 5,230, हवलदार का 6,960, एक्स का 5,820 वाई का और 5,525 जेड ग्रुप, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का 15,465 और ऑनरेरी कैप्टन का 16,145। इससे अगर आपका पेंशन 1 जनवरी 2006 के डेट में कम में फिक्स हुआ है तो आपको फायदा मिलेगा, आपको एरियर मिलेगा। अब यहां पर जितने कम सर्विस वाले हैं वो जरूर आपका चेक करें कि 1 जनवरी 2006 के डेट में आपका फिक्सेशन कितने में हुआ था, वो आपको जानकारी होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। आज भी आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिला है तो दोस्तों आप सब ने अभी समझा कि ये टेबल ये आर्मी वालों का जो है सर्विस पेंशन का टेबल है। मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले टेबल दिखाया उसमें सभी का टेबल है, जो एयरफोर्स और नेवी वालों का भी है, फैमिली पेंशनर का भी टेबल है, सभी टेबल उसमें दिखा दिया था, लेकिन मैंने आर्मी वालों का स्पेसिफिकली आपको जारी कर दिया टेबल दोस्तों। अब इसमें आगे पॉइंट समझिए। एयरफोर्स नेवी वाला टेबल देखिए, आपने अभी एयरफोर्स नेवी वाला टेबल देख लिया। आगे दोस्तों नो रिवीजन फॉर ऑनरेरी रैंक, जो ऑनरेरी रैंक है जैसे ऑनरेरी नायक, ऑनरेरी हवलदार, ऑनरेरी नायब सूबेदार, ऑनरेरी सूबेदार मेजर, उनमें कोई भी फायदा इस सर्कुलर के तहत नहीं मिल रहा है। आगे दोस्तों एप्लीकेबल फॉर टीए एंड डीएससी, टेरिटोरियल आर्मी और डीएससी के लिए भी ये लागू है। आगे दोस्तों किसको किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा, लेटर, ईमेल या ग्रीवेंस कहां लिखें, किसको लिखें? दोस्तों ये पीडीए द्वारा दिया जाना है, यानी कि पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी, आपका सीपीपीसी हो गया, आपका डीपीडीओ हो गया, आज के डेट में अगर बात करें तो स्पर्श हो गया, उनकी तरफ से मिलना है। इसमें कोई अलग से कार्रवाई की जरूरत नहीं है, आर्मी हेडक्वार्टर से सैंक्शन, रिकॉर्ड से सैंक्शन, कुछ भी नहीं चाहिए। ये आपका पीडीए को अथॉरिटी दे दिया गया है कि आपका पेंशन को रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपका रैंक के हिसाब से क्या आपका फिक्सेशन 2006 में इससे कम में हुआ था। आपको अभी या तो लेटर लिखना है, या तो ईमेल लिखना है, या तो सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना, और क्या लिख के डालना वो भी आपको बताऊंगा दोस्तों। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कुछ चीजें मैंने यहां लिख करके आपकी सहूलियत के लिए डाला है। अब ये देखिए, इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं, इट इज इंटीमेटेड दैट आई नंबर सो एंड सो, आप यहां पर आपका आर्मी नंबर डालिएगा, आपका रैंक डालिएगा, आपका नाम डालिएगा। फलाना सिंह रिटायर्ड वाज एनरोल्ड इन आर्मी ऑन, आपका एनरोलमेंट का डेट, एंड एसओएस आपका डिस्चार्ज का डेट, वेफ के आगे आपका डिस्चार्ज का डेट लिखिएगा। आगे माय पीपीओ नंबर, आपका पीपीओ नंबर जो भी लेटेस्ट पीपीओ नंबर है वो डालिएगा। स्पर्श में माइग्रेटेड है तो स्पर्श का पीपीओ नंबर डालिएगा। एज पर पीसीडीए सर्कुलर नंबर 568 डेटेड 13 अक्टूबर 2016 माय बेसिक पेंशन वाज रिक्वायर्ड टू बी रिवाइज्ड एज रुपीज, जो मैंने अभी टेबल दिखाया उस टेबल का अमाउंट आपको यहां डालना है आपका रैंक के हिसाब से। उसके बाद with effect from 1 जनवरी 2000 से whereas my pension was revised as rupees so and so, यानी कि आपको जो रिवीजन आपका एक्चुअल में हुआ था वो अमाउंट यहां डालना है, यानी कि आपको कम मिला था जो कि आपको टेबल के हिसाब से मिलना था। यानी कि आप सबने देखा दोस्तों कि आपने कार्रवाई क्या करना है, कार्रवाई के तहत आपको लिखना क्या है और कहां भेजना है, ये सारा चीजें भी मैंने आपको बता दिया। बेस्ट है आप ये चीजें लिख करके सीपी ग्राम्स में ही ग्रीवेंस डालिए,
लेकिन आपका जो 2006 में फिक्सेशन पेंशन का इससे कम में हुआ होना जरूरी है, इसलिए आप पहले उसको चेक कीजिए, आप तभी एलिजिबल हैं। उसके बाद आप ये कार्रवाई कीजिए, आपको आपका एरियर जरूर मिलेगा अगर नहीं मिला है तो, क्योंकि 568 जो सर्कुलर है गवर्नमेंट का सैंक्शन के बाद पीसीडीए ने निकाला है, इसलिए आपको, आप अगर 2006 से पुराने पेंशनर हैं तो आपको ये फायदा, ये एरियर लागू है। तो दोस्तों आप अभी शायद समझ गए होंगे कि सर्कुलर नंबर 568 है क्या और किसको लागू है। तो आज के इस वीडियो में इसी जानकारी को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।